हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल वेब फार्मेसी में। आज हम बात करेंगे बी फार्म फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP 201T। हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले नर्वस सिस्टम और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इस नर्वस सिस्टम का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र। आइए इसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक जाल से मिलकर बना होता है। यहाँ कंसिस्ट का मतलब होता है बना हुआ, और नेटवर्क का मतलब होता है जाल, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है एक जाल से मिलकर बना होता है। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन, एक विशेष प्रकार की सेल होती है उस जिसको हम लोग जो है न्यूरॉन्स कहते हैं, या उसको जो है नर्व सेल कहते हैं। यानी कि न्यूरॉन या नर्व सेल के जाल से मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो बना होता है। हम बात करेंगे इसमें विच जो कोऑर्डिनेट ऑल द बॉडी फंक्शन, जो बॉडी के जो फंक्शन होते हैं उनके बीच जो है समन्वय स्थापित करता है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है समन्वय स्थापित करना, यानी कि संतुलन स्थापित करता है कौन? नर्वस सिस्टम। एंड ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, और जो बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं उनके बीच जो है वो सिग्नल क्या करता है? ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि पहुंचाता है। आगे हम बात करेंगे इसमें 10 इस प्रकार डायरेक्टिंग द फंक्शन ऑफ वेरियस अदर बॉडी ऑर्गन एंड सिस्टम, जो बॉडी के विभिन्न प्रकार के ऑर्गन और सिस्टम होते हैं उनके बीच जो है प्रबंधन करता है। डायरेक्टिंग का मतलब प्रबंधन करता है, उन्हें जो है निर्देश देता है कौन? नर्वस सिस्टम। आइए हम इसमें आगे बात करते हैं। इट रिसीव, यानी कि ये प्राप्त करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस, जो सेंस आर्गन होते हैं उनसे जो है इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाओं को जो है वो प्राप्त करता है। चलिए हम इसमें आगे बात करते हैं। प्रोसेज, प्रक्रिया, देम एंड इनिशिएट रिएक्शन, यानी कि प्रक्रिया के द्वारा जो है रिएक्शन को जो है इनिशिएट करता है, यानी कि उसकी जो है शुरुआत करता है कौन? नर्वस सिस्टम। हम इसको जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू जो समझेंगे, जो है नर्वस सिस्टम को देखेंगे। मूविंग द मसल ऑन फीलिंग पेन, यानी आपको जैसे ही पेन का अनुभव होगा आपकी मसल जो होती है वो मूव कर जाएगी। कहने का मतलब है कि जैसे ही आपका पैर किसी कांटे पर पड़ेगा और वो जैसे ही चुभेगा, आप तुरंत ही झटके के साथ अपने पैर को वहाँ से उस स्थान से क्या करेंगे? खींच लेंगे या हटा लेंगे। चलिए अब हम जो एक इम्पोर्टेंट लाइंस के बारे में बात करते हैं। अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन कॉन्स्टिट्यूट द नर्वस सिस्टम, लगभग 100 बिलियन जो न्यूरॉन होते हैं वो नर्वस सिस्टम्स को जो है बनाने का काम करते हैं। हम यहाँ बात कर लेंगे 1 बिलियन बराबर जो होता है वो 100 करोड़ होता है। 100 करोड़ जो होता है 1 अरब के लगभग होता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, इसका मतलब होता है जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है उसका संगठन कैसे होता है, यानी वो किन किन चीज़ों से जो है मिलकर बनी होती है हमारा नर्वस सिस्टम। चलिए बात करते हैं द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जो मानव का तो तंत्रिका तंत्र होता है। इस ब्रॉडली क्लासिफाइड, हम उसको जो है विस्तृत रूप से जो है वर्गीकृत करते हैं। यहाँ ब्रॉडली का मतलब होता है विस्तृत, क्लासिफाइड का मतलब होता है वर्गीकृत करना, यानी कि मानव का जो नर्वस सिस्टम है हम उसको जो है विस्तृत रूप से जो है वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकृत का मतलब होता है कि बांटना, बांटने का मतलब होता है हम जब किसी चीज़ को छोटे छोटे भागों में बांटते हैं तो वो जो है हमको समझने में जो है सुविधा प्रदान करती है। चलिए देखते हैं इसमें। इनटू में सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम होता है हम उसको जो है सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है बांटते हैं दो भागों में। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जो है CNS कहते हैं, इंक्लूड, इसमें क्या क्या जुड़ता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वाइल जबकि द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इंक्लूड, इसमें क्या क्या जुड़ता है? क्रेनियल नर्व पेयर एंड स्पाइनल नर्व पेयर जो है जुड़ते हैं। चलिए हम इसको जो है डायग्राम के थ्रू जो है देखते हैं कि ये नर्वस सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। ये देखिए ब्रेन, ये होता है स्पाइनल कॉर्ड। चलिए इसको और विस्तृत रूप से समझें। ये होता है ब्रेन और ये होता है स्पाइनल कॉर्ड, ये बीच वाला। और इसके जो साइड में आप जो नर्व देख रहे हैं हम इसी को कहते हैं पेरीफेरल नर्व। पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, यानी कि बॉडी के चारों तरफ जो नर्व फैली होती है उसको हम लोग जो है पेरीफेरल नर्व कहते हैं। चलिए अब हम जो है इसको जो है इस नर्वस सिस्टम को जो है वर्गीकृत करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे वर्गीकृत करते हैं। जो नर्वस सिस्टम होता है उसको दो भागों में हम सबसे पहले जो है डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है CNS, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। चलिए दूसरे के बारे में हम बात करें
सेकंड होता है पीएनएस जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसमें आता है 12 क्रेनियल नर्व पेयर यानी 12 जोड़ी जो क्रेनियल नर्व होती है और 31 स्पाइनल नर्व होती हैं, यानी कि 31 जोड़ी में जो होता है स्पाइनल नर्व होती है। ये जो पीएनएस होता है हम लोग जो है इसको जो है और भी आगे जो है बांटते हैं। इसमें फर्स्ट जो होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और जो सेकेंड हम इसको बांटते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। चलिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी हम लोग जो है आगे डिवाइड करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। हम इनके बारे में आगे जो है अभी डिटेल से बात करेंगे। चलिए बात करते हैं इनके बारे में हम लोग जो है। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया यानी कि उसके ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। अगर फर्स्ट की बात करें सीएनएस जिसको हम लोग जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। चलिए इसमें बात करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवीजन, यह सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। विच जो इज इन चार्ज ऑफ कंट्रोलिंग इन द इंटायर नर्वस सिस्टम, जो संपूर्ण इन नर्वस सिस्टम होता है उसको जो है कंट्रोलिंग करने का काम करता है। कौन? सीएनएस। इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या जुड़ता है? द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड इसमें जो है जुड़ते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे ब्रेन्स के बारे में। लोकेटेड इन द स्कल, ये कहाँ स्थित होता है? खोपड़ी में जो है स्थित होता है। स्कल का मतलब होता है खोपड़ी में, खोपड़ी। एक्ट एज द प्राइमरी कंट्रोल सेंटर, यह जो होता है प्राइमरी कंट्रोल सेंटर की तरह जो है काम करता है। फॉर किसके लिए? थॉट, विचार के लिए, मेमोरी यानी याददाश्त के लिए, एंड इमोशंस के लिए जो ये काम करता है। चलिए देखते हैं की तरह काम करता है। चलिए अब इसमें जो है बात करते हैं हम लोग जो है स्पाइनल कार्ड्स के बारे में। लोकेटेड इन द वर्टिब्रल कैनाल, ये जो होता है वर्टिब्रल कैनाल्स में जो है स्थित होता है। आगे बात करेंगे कनेक्ट द ब्रेन टू द पेरिफेरल नर्व, ये जो होता है ब्रेन और पेरिफेरल नर्व से जो है क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। कौन? स्पाइनल कार्ड। चलिए देख लेते हैं कैसे। ये देखिए ये होता है हमारा स्पाइनल कार्ड। ये स्पाइनल कार्ड जो होता है इससे अटैच होती हैं पेरिफेरल नर्व, और पेरिफेरल नर्व जो होती है स्पाइनल कार्ड से अटैच होती है। स्पाइनल कार्ड जो होता है वो किससे अटैच होता है? ब्रेन से अटैच होता है। चलिए अभी इसमें बात करें एंड हैंडल रिफ्लेक्स एक्शन, और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसको हैंडल करने का काम करता है। कौन? स्पाइनल कार्ड। चलिए हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन में आगे जो है बहुत अच्छे से। चलिए अभी जो है इसमें बात करते हैं हम अगले क्लास के बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीएनएस कहते हैं। चलिए इससे पहले हम जो है इसके बारे में जान लें कि पीएनएस का क्या काम होता है। कैरी सेंसरी सिग्नल, जो सेंस आर्गन से जो सिग्नल जो प्राप्त होते हैं फ्रॉम रिसेप्टर, यानी कि रिसेप्टर कह सकते हैं कि जो रिसेप्टर से जो आपको सेंसरी सिग्नल जो प्राप्त होता है उसको ढोने का काम करता है टू सीएनएस, यानी कहाँ? सीएनएस को। आगे हम बात करेंगे इस अगले इसके काम करने के बारे में। कैरीज मोटर सिग्नल फ्रॉम सीएनएस, यानी सीएनएस से जो मोटर सिग्नल प्राप्त होता है टू इफेक्टर आर्गन, यानी इफेक्टर आर्गन तक जो है ले जाने का काम करता है। कौन? पीएनएस। जैसे मसल और ग्लैंड्स जो होती हैं। चलिए अब हम जो है इसमें बात करते हैं पीएनएस के किन और भागों में जो है इसको बांटा गया है। फर्स्ट की अगर हम बात करें सोमैटिक नर्वस सिस्टम, देखेंगे कंट्रोल वायलेंट्री मूवमेंट, जो ऐच्छिक जो क्रियाएं होती हैं उनको जो है कंट्रोल करने का काम करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। लाइक जैसे टू वॉक, टू टॉक्स यानी चलना और जो है बात करना, ये कौन होती है? ऐच्छिक क्रिया, इन्हीं को ये कंट्रोल करने का काम करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट की इसमें बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स के बारे में, जिसको हम लोग जो है ईएनएस कहते हैं। इसमें देखेंगे कंट्रोल इनवॉलेंट्री मूवमेंट, यानी कि ये जो है अनैच्छिक क्रियाओं को जो है कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि जो हमारे बस में नहीं होती हैं। ऑटोमेटिक फंक्शन, जो ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता हमारे नर्वस, जैसे डाइजेशन और हार्ट रेट पर जो है। चलिए अब इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जो है हम आगे दो और भागों में डिवाइड करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, देखिए इसका क्या काम होता है? फाइट और फ्लाइट, लड़ना और भागना। रिस्पांस, यानी कि जब लड़ना और भागने की जो प्रतिक्रिया होती है इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है काम करता है। कैसे? एक्सीलरेट एक्टिविटी, और उस एक्टिविटीज़ को जो है क्या कर देता है? एक्सीलरेट कर देते हैं, यानी कि बढ़ा देता है। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी आराम और भी आराम, डाइजेस्ट में जो है ये रिस्पॉन्स करता है। कैसे? स्लोइंग एक्टिविटी, ये एक्टिविटी को जो है स्लो करता है जिससे एनर्जी की क्या हो जाती है? वो बचत हो जाती है।
ये हुआ हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम का जो है क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। ये हम बात करते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। एग्ज़ाम में जो है इससे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। न्यूरॉन और नर्व सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है कौन? न्यूरॉन और नर्व सेल। हम इसमें बात करेंगे दे आर द लॉन्गेस्ट, ये सबसे जो है लंबी होती है। ऑल द सेल टाइप प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में जितनी भी प्रकार की सेल होती हैं उनसे सबसे लंबी कौन होती है? हमारी न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल। चलिए इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। उससे पहले हम जो है इसको जो है एक स्ट्रक्चर के द्वारा जो है थोड़ा समझ लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तब इसके बारे में जो है डिटेल से बात करते हैं हम लोग जो है। चलिए देखिए ये होता हमारा एक न्यूरॉन्स। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। फर्स्ट की अगर इसमें बात करें, डेंड्राइट्स, ये यानी कि सिग्नल को जो है रिसीव करने का काम करती है। और ये जो गोल सा स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग कहते हैं सेल बॉडी यानी कि सोमा कहते हैं। और इसके बीच में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, आइए देखते हैं। और इसमें भी प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म, और भी ऑर्गन होते हैं जैसे डीएनए, राइबोसोम, इस जो सेल बॉडी में जो है प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें जो है ये होती है माइलिन शीथ, यानी कि ये जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। और इसमें प्रेजेंट होता है स्वान सेल, ये स्वान सेल जो होती है इसी माइलिन शीथ को बनाने का काम करती है। और यहाँ से और यहाँ तक की जो संरचना होती है लंबी सी, जो फिलामेंट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग जो है एक्सान। और आगे बात करें, जो नर्व सेल के जो एंड पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल बटन या फिर सिनेप्टिक नोब। ये होता हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। चलिए अब हम जो इसमें दिए हैं पार्ट, इनके बारे में एक एक करके जो है बात करते हैं। चलिए फर्स्ट इसमें देखें हम लोग जो है बेसिक स्ट्रक्चर, हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि इसके न्यूरॉन स्ट्रक्चर देख ही लिए हैं। चलिए देखें, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन कंसिस्ट, यानी कि जो न्यूरॉन की जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो किन किन से मिलकर बना होता है। फर्स्ट की अगर बात करें सेल बॉडी, देखें द बॉडी ऑफ ए नर्व सेल, जो नर्व सेल की जो बॉडी होती है इज टर्म, इस शब्द को हम लोग जो है सोमा कहते हैं। इट कंसिस्ट यानी ये बनी होती है ऑफ ए न्यूक्लियस एंड राइबोसोम दैट मेंटेन सेल हेल्थ एंड प्रोड्यूस प्रोटीन्स, यानी कि हम इसमें बात कर लेंगे जो नर्व जो सेल होती है वो बनी होती है न्यूक्लियस और राइबोसोम्स की, यानी राइबोसोम्स को हम जो है लोग जो है निसल बॉडीज कहते हैं। यानी कि जब बहुत सारा जो है राइबोसोम मिलते हैं तो निसल बॉडी बनाते हैं, निसल बॉडी को हम लोग जो है राइबोसोम्स कहते हैं। दैट जो मेंटेन सेल हेल्थ एंड प्रोड्यूस प्रोटीन, जो सेल्स के हेल्थ को जो है मेंटेन करता और क्या करता, प्रोटीन की जो है सिंथेसिस करता है। ये होगी सेल बॉडी। अब चलिए इसमें हम लोग जो है बात करते हैं डेंड्राइट्स के बारे में। चलिए देखते हैं डेंड्राइट्स किसे कहते हैं इसमें। दीज आर स्मॉल एंड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ये जो होती है स्मॉल यानी छोटी और ब्रांच यानी शाखित जो है स्ट्रक्चर यानी संरचना है इमर्जिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। और ये कहाँ से निकलती है? सेल बॉडी से जो है निकलती है। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए ये होती है डेंड्राइट्स और ये सेल बॉडी से जो है निकली होती है, स्मॉल संरचना होती है और शाखित होती है। चलिए इसमें बात करते हैं। देयर मेन फंक्शन, इसके जो मेन फंक्शन होते हैं मुख्य कार्य इज टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग न्यूरॉन, जो इसके चारों ओर जो न्यूरॉन होते हैं उससे जो इंफॉर्मेशन होती है यानी सूचना होती है उसको रिसीव करने करते हैं एंड ट्रांसमिट इट टू द सेल बॉडी, और ये जो है सेल बॉडी को जो है ट्रांसमिट माने पहुंचाने का काम करती है कौन? डेंड्राइट्स से। चलिए देखें अब हम इसमें बात करेंगे एक्सान्स के बारे में। दीज और लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ये लंबी और जो है एक धागे नुमा जो है संरचना होती है अटैच टू द सेल बॉडी, ये जो सेल बॉडी उसी से जो ये क्या होती है जुड़ी होती है। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए ये होता है एक्सान और इसी सेल बॉडी से ये क्या करती है जुड़ी होती है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। इट कैरी यानी ये ढोती है मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी सेल बॉडी में जो मैसेज आ रहा है उससे जो है ये ढोने का काम करती है। अवे मतलब दूर ले जाती है, कहने का मतलब कैसे? ये देखिए ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये सिग्नल रिसीव करते हैं, इनके थ्रू जो होता है ये एक्सान के थ्रू आता है। एक्सान जो होता है दूसरे जो है नर्व के पास ले जाता है, यानी कि इससे दूर ले जाता है सेल बॉडी से एक्सान किसको? मैसेज को। चलिए अब हम जो है बात करते हैं इसमें एक्सान टर्मिनल्स के बारे में।
एज द एंड ऑफ द नर्व, जो नर्व की जो एंड होती है यानी कि ये वाला हिस्सा, जो नर्व की जो एंड होती है जिसको टर्मिनल बटन या फिर सिनेप्टिक नोब कहते हैं। चलिए इसमें बात करते हैं। एज द एंड ऑफ नर्व सेल, जो नर्व सेल की जो एंड होती है, थ्री देयर आर मेनी स्मॉल ब्रांच, इसमें जो है बहुत छोटी छोटी स्मॉल जो है ब्रांच शाखाएं होती हैं, कार्ड एक्सान टर्मिनल, जिसको हम लोग जो है एक्सान टर्मिनल्स कहते हैं। यानी कि देख लें, ये देखिए ये छोटी छोटी शाखाएं हैं जिसको हम जो है एक्सान टर्मिनल्स कहते हैं। एज देयर टिप्स, और जो इसका जो टिप होता है, देयर आर सिनेप्टिक नोब, जिसको हम जो सिनेप्टिक नोब कहते हैं, वो आर द टर्मिनल बटन्स कहते हैं, दैट जो ट्रांसमिट मैसेज टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, जो मैसेज होता है उसको ट्रांसमिट यानी पहुंचाता है कहाँ पर, नेक्स्ट न्यूरॉन, जो नेक्स्ट न्यूरॉन होते हैं। यानी कि ऐसे देखिए, ये जो टर्मिनल होता है, ये टर्मिनल जो दूसरे न्यूरॉन से भी जुड़ा होता है, यानी कि इसका काम होता है जो मैसेज होता है एक दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना होता है। यही बात कह रहा है, दैट जो ट्रांसमिट मैसेज टू द नेक्स्ट न्यूरॉन थ्रू केमिकल, यानी केमिकल के द्वारा जो होता है ये मैसेज को एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन तक जो है पहुँचाने का काम करता है। चलिए अब हम इसमें बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की, माइलिन शीथ। देखिए माइलिन शीथ किसे कहते हैं इसमें जानेंगे। नर्व फाइबर कवर्ड विथ ए माइलिन शीथ, जो नर्व फाइबर होता है एक शीथ से जो है कवर्ड होता है, जिसको हम लोग जो है माइलिन शीथ कहते हैं। आर सेड टू माइलिनेटेड, इसको जो है माइलिनेटेड्स कहते हैं। इट इज, यह जो है ए प्रोटेक्टिव लेयर, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर के मतलब सुरक्षात्मक जो है लेयर की तरह काम करती है। दैट जो इंक्रीज द स्पीड ऑफ सिग्नल, जो संदेश आ रहा है, सिग्नल जो हो रहा है, संदेश जो है उसको जो है इंक्रीज यानी उसकी स्पीड को क्या कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं। कौन, माइलिन शीथ। चलिए अब हम जो है इसमें बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो है स्वान सेल या फिर जो है न्यूरिलेमा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। दीज सेल इन सर्कल द एक्सान, जो एक्सान होता है उसके ये जो है सर्कल्स में जो है पाए जाते हैं। ऑफ द पीएनएस, जो पीएनएस का जो पीएनएस नर्व होती है उसका जो एक्सान होता है उसी के सर्कल में ये लोग जो है पाए जाते हैं। कहाँ, देख लीजिए, ये होती है माइलिन हमारी शीथ, और इसी के सर्कल में ये जो है ये देख रहे हैं एक्सान, इसी के सर्कल में हमारी जो है स्वान सेल पाई जाती है। चलिए बात करते हैं फार्मिंग। इस स्वान सेल का क्या काम होता है, फार्मिंग। माइलिन शीथ, यानी ये माइलिन शीथ के जो है का निर्माण करती है। अराउंड देम, उसके चारों ओर, किसके, एक्सान के चारों ओर माइलिन शीथ का निर्माण करती है। दे हेल्प इन द रीजनरेशन ऑफ एक्सान, यानी कि ये एक्सान के रीजनरेशन में जो है मदद करती है। रीजनरेशन का मतलब होता है कि अगर एक्सान जो है में इंजरी हो जाती है तो उसके पुनः निर्माण में जो है स्वाइलिन सेल जो होती है वो मदद करती है। चलिए अगले पार्ट के बारे में बात करते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। देखेंगे द गैप प्रेजेंट बिटवीन द माइलिन शीट, जो माइलिन शीट होती है उनके बीच जो गैप प्रेजेंट होता है आर कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर, यानी उसको हम लोग जो है नोड ऑफ रैनवियर्स कहते हैं। चलिए जान लेते हैं कि नोड ऑफ रैनवियर्स कहाँ प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये होता है, एक माइलिन शीट है, ये दूसरी माइलिन शीट है, इनके बीच जो गैप होता है उसी को हम लोग जो कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर्स। ये हो गया। अब हम जो है इसके जो है टाइप्स के बारे में जो है बात कर लेंगे कि ये जो न्यूरॉन्स होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। चलिए देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सान, यानी कि नंबर ऑफ एक्सान के बेस पे एंड और डेंड्राइट्स के बेस पे हम लोग है इस द न्यूरॉन आर ऑफ थ्री टाइप्स, यानी कि एक्सान और डेंड्राइट के बेस पे न्यूरॉन जो होती है वो तीन टाइप्स की होती हैं। अगर अब इसमें फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट इसको हम लोग कहते हैं यूनिपोलर। देखें, इन दीज माने इसमें जो होता है न्यूरॉन जो होती है, सेल बॉडी हैज़ वन एक्सान, जो सेल बॉडी उसकी होती है उसमें एक एक्सान होता है ओनली। एग्जाम्पल अगर बात करें, फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये पाई जाती है। देखिए इसकी इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है यूनिपोलर का। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं, बाईपोलर। दीस न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन होती है, हैव वन एक्सान एंड वन डेंड्राइट, यानी इसके पास जो होता है एक एक्सान होता है और एक जो है डेंड्राइट होता है। ये कहाँ पाई जाती है, फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई, जो आई की जो रेटिना होती है उसी में ये पाई जाती है, जिसको बाईपोलर्स कहते हैं। देखिए उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, मल्टीपोलर। देखेंगे द न्यूरॉन हैव वन एक्सान, इसमें जो होता है एक
एक्सान होता है इस न्यूरॉन के पास, एंड 2 और मोर डेंड्राइट, इसके पास दो या दो से अधिक जो है डेंड्राइट्स होते हैं। ये देखिए डेंड्राइट्स एग्जाम्पल की बात है, फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ये जो है प्रेजेंट होती हैं।